पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा गर्म में आज चर्चा करने बैठे हैं नीट पेपर से जुड़े मामले पर। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं क्या क्या हो रहा है। अब ईओयू से ट्रांसफर होकर ये पूरा केस सीबीआई के पास जा चुका है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। ईओयू के आज दफ्तर में सीबीआई की एक टीम पहुंचती है और वहां पर जो फाइल है पुराने केस, मतलब ईओयू के द्वारा जो नीट पेपर लीक मामले में जो डायरी बनाया गया था, जो केस की तहकीकात की गई थी, सारा डिटेल सीबीआई को सौंपा जा रहा है। इन सब के बीच में आज सुबह में आपने देखा किस तरीके से आरजेडी के द्वारा लगातार ट्वीट पे ट्वीट करके बड़े बड़े खुलासे किए जाते रहे। संजीव मुखिया, जिनके नाम की चर्चा तेज हो गई थी कि नीट पेपर लीक का प्रश्न पत्र जो है वो वायरल करने वाले संजीव मुखिया एक गिरोह के मालिक हैं, जो बिहार में रहकर तमाम जो परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं का प्रश्न पत्र वायरल कराते हैं। और इसका कनेक्शन नालंदा से जोड़ा जा रहा है। नीतीश कुमार के साथ उनकी पत्नी ममता देवी की तस्वीरें लगातार वायरल की जा रही हैं। अब मामला क्या है? क्या तेजस्वी यादव ये पूरे सरगना को पकड़ लिए हैं? क्या तेजस्वी यादव सीबीआई से पहले जांच उन्होंने पुख्ता सबूत के साथ इकट्ठे कर लिए हैं? इन तमाम विषयों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हमारे चंदन झा सर मौजूद हैं। सर, नीट पेपर लीक पर क्या अपडेट है? तेजस्वी यादव के द्वारा जिन महिला की तस्वीर वायरल की जा रही है, सच्चाई क्या है, जरा बताइए। उस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम दर्शकों को अपडेट कर दें। सीबीआई की टीम पटना पहुंच गई। पटना पहुंचने के बाद ईओयू के कार्यालय में अभी भी मौजूद है। अच्छा। और वहाँ से फाइल ले रही। शास्त्री नगर थाने की पुलिस भी, जो क्योंकि पहला केस शास्त्री नगर थाने में हुआ था, वहाँ के भी लोग वहाँ पहुँच गए हैं ईओयू के कार्यालय में। वहाँ सीबीआई के 2 लोग आए हैं दिल्ली से आज। अब वो टीम यहाँ से बातचीत कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है जो लोग यहाँ हैं। और इस बीच में ये प्रॉब्लम क्या एक हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम, जो 9 छात्रों को जो नोटिस दिया गया था ईओयू के कार्यालय में आने के लिए, सबको अलग अलग डेट दिया गया था जी। इस बीच में वो छात्र और उनके परिजन भी आज वहीं पर पहुंचे। अब ईओयू कैसे उसे पूछताछ करेगी, क्योंकि ईओयू तो अब वो केस देख नहीं रही है, तो सीबीआई की टीम भी वहाँ बैठी हुई है। तो वैसी स्थिति में वो छात्र और उसके परिजन जो है वो अब किसके सामने अपने आप को पेश करेंगे? ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, उसका कुछ ना कुछ हल लोग निकाल देंगे। लेकिन हम दर्शकों को अपडेट कर दें, जो सीबीआई की टीम पटना पहुँच गई है, केस को टेक ओवर कर रही है। और अब जहाँ तक आप बात कर रहे थे तेजस्वी की ट्वीट की और मनोज झा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जी। इन सब को लेकर के जो ईओयू की टीम के द्वारा जो संजीव मुखिया को चिन्हित किया गया था, जो क्योंकि चिंटू ने संजीव मुखिया को प्रश्न पत्र दिया, जो हजारीबाग वाला जो वैसे स्कूल से, जी। और वहाँ से वो प्रश्न पत्र संजीव मुखिया को दिया। संजीव मुखिया ने ही लोगों को उपलब्ध कराया। उस जगह पे पहुंचकर वहाँ पे लर्न प्ले स्कूल में छात्रों को रखवाया गया और वहीं से, और वहाँ पे ही प्रिंट आउट निकाला गया, वहीं पे प्रश्न पत्र को जलाया भी गया, जिसमें वो नंबर इत्तेफाक से, जो कि कोइंसिडेंस, क्योंकि अपराधी कुछ ना कुछ राज छोड़ के जाता है, जी। तो वो नंबर जो बुकलेट नंबर था वो वहाँ मिल गया पुलिस की टीम को, ईओयू की टीम को। उसी आधार पर वो सेंटर चिन्हित हुआ। सेंटर से फिर ब्लू डार्ट कंपनी नाम आ रही है। अच्छा। जो कुरियर कंपनी है जी, ब्लू डार्ट एक बहुत फेमस कंपनी है। हाँ, तो उसका नाम आ रहा है। तो कई जगह पे छपा भी है, कई जगह चला भी है। तो ऐसी स्थिति में कहे जो अब ये है, जो संजीव मुखिया की पत्नी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग रखती है। आप मुख्यमंत्री को गुलदस्ता देते हुए 2019 का एक फोटो वायरल हो रही है। श्रवण कुमार के साथ घूमते हुए वायरल हो रहा है एक फोटो। मुख्यमंत्री के साथ 1 नहीं 2 नहीं 3-4 फोटो वायरल हुआ है। तो वायरल क्या हुआ है, आरजेडी की तरफ से लोगों को दिखाया गया है। आरजेडी ने अपने ट्विटर पेज पर, एक्स पर भी लगाया है और फेसबुक पेज पर भी लगाया है। इतना ही नहीं, आरजेडी ने उस ममता नाम है शायद संजीव मुखिया की पत्नी का, जी। वो एलजेपी के, मतलब जो ममता यादव, हाँ, एलजेपी के जो दफ्तर है वहाँ भी वो उनकी तस्वीर वायरल हो रही है, आरजेडी के द्वारा दिखाई जा रही है। रामविलास पासवान की तस्वीर के बगल में वो खड़ी हैं, वो टिकट मांगने वहाँ गई हैं। और किसी ने कहा भी था जो एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी भी थी। तो वैसी स्थिति में जिस व्यक्ति को ईओयू ने चिन्हित किया, जो संजीव मुखिया ही मेन कल्प्रिट है, और उस व्यक्ति की पत्नी की तस्वीर श्रवण कुमार, नीतीश कुमार, इवन कहें जो जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं, जो मुख्य प्रवक्ता नहीं है नीरज कुमार, उनके साथ भी उनकी तस्वीर गुलदस्ता देते हुए। तो मतलब ये
कनेक्शन है इनका, पॉलिटिकल कनेक्शन, और उनके पति इस तरह के कारनामों में लगे हुए हैं। मतलब संजीव मुखिया एक नहीं, कम से कम आधा दर्जन परीक्षाओं का वो पेपर लीक करवा चुके हैं। अच्छा। और उनकी पत्नी विभिन्न दलों के कार्यालय में नेताओं के यहाँ घूमती हैं ताकि अपना पॉलिटिकल कनेक्शन को कायम रख सके, और टिकट लेकर के चुनाव भी लड़ी हैं। तो अब कहें जो एक तरह से पहला अनुसंधान ईओयू ने किया, शास्त्री नगर थाने ने, दूसरा अनुसंधान ईओयू ने, तीसरा अनुसंधान करने आई है सीबीआई, और उसके पहले चौथा अनुसंधानकर्ता के रूप में तेजस्वी यादव आ गए हैं। मतलब एक केस का 4 तरीके से अनुसंधान, 2 ने तो बंद कर दिया, शास्त्री नगर थाना ईओयू, अब सीबीआई चालू करने वाली है और तेजस्वी उससे पहले चालू कर दिए हैं। तो मुख्य आरोपी तक ईओयू तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन उनके परिवार तक, तेजस्वी तक पहुंच गया है। तो एक तरह से कहें जो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है बिहार के लिए। अभी ईओयू और सीबीआई के रडार पे बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले तो कुरियर एजेंसी है, क्योंकि ईओयू ने अपने साफ रिपोर्ट में बता दिया है जो कुरियर एजेंसी के द्वारा ही जो जहां से क्वेश्चन पेपर लिया गया और जहां तक पहुंचाया गया, उस रास्ते में ही कोई खेला हुआ होगा। वैसी स्थिति अब कुरियर एजेंसी से भी पूछताछ की जाने वाली है। अब पूछताछ हो जाती है अगर ये चेंज नहीं होता, लेकिन अब क्योंकि बक्से के साथ भी छेड़छाड़ हुआ है, जो साक्ष्य मिले हैं, जो एफएसएल जांच के लिए भेजना है, उस बक्से के साथ टैंपरिंग भी हुआ है, उस इन्वेलप के साथ भी टैंपरिंग हुआ है, जिस इन्वेलप में प्रश्न पत्र था। तो वैसी स्थिति में ये सारे जांच का विषय है। एफएसएल है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, जब तक ये नहीं जाएगा उसके टैंपरिंग का राज नहीं खुलेगा। अब तो सीबीआई की टीम पहुँच चुकी है, सीबीआई पूरे केस का चार्ज ले रही है, और हो सकता है या तो पटना में दर्ज करे सीबीआई अपने यहाँ केस, दिल्ली में दर्ज करे। लेकिन एक केस तो इस ईओयू के आधार पे पटना में तो बनता है केस दर्ज करने का, जो एक है, क्योंकि पटना में लोग पकड़े गए हैं, पटना में साक्ष्य मिला है, तो प्लेस ऑफ ऑकरेंस तो पटना है। बिल्कुल, तो प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर ही एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए। अब देखना है जो सीबीआई क्या करती है। देखिए, नीट पेपर लीक से जुड़े मामले पर हम चर्चा कर रहे थे और सर बता रहे थे कि कैसे सीबीआई इस पूरे केस को अपने हैंडओवर कर चुकी है अपने आप में, और जिस तरीके से एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, इस पर आने वाले वक्त में बड़ा कुछ हो सकता है। चर्चाएं हो सकता है जो जितने लोग गिरफ्तार हुए हो उन सबको ट्रांजिट रिमांड के लिए यहाँ लोग अप्लाई करें सीबीआई की टीम, और सबको लेकर के दिल्ली भी ले सकते हैं और वहीं पूछताछ हो सकती है, क्योंकि दिल्ली ही सीबीआई ने भेजा है इन लोगों को। तो वैसी स्थिति में ट्रांजिट रिमांड की जरूरत होगी। तो ट्रांजिट रिमांड भी लेने के लिए ये लोग आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है सीबीआई की टीम 1-2 दिन यहाँ रहे, क्योंकि ट्रांजिट जो न्यायिक प्रक्रिया है, तो वैसी स्थिति में ट्रांजिट रिमांड की लोग डिमांड करेंगे और सबको लेकर दिल्ली भी जा सकती है। चलिए, देखिए, दिल्ली जाने की बड़ी तैयारी जो आरोपी हैं उनके की जा रही है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या कुछ मामला निकल के सामने आता है। चर्चा गर्म में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।